नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके प्राइंस एकेडमी में। तो आज हम डिस्कस करेंगे विश्व का भूगोल का सेकंड टॉपिक भौतिक भूगोल को, जिसका सेकंड पार्ट डिस्कस हो चुका है। तो ये वीडियो उसी के आगे का पार्ट थर्ड है, जिसमें लगभग 50+ क्वेश्चन हैं। तो सेशन शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाला वीडियो आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन है, ये बिहार पीसीएस में पूछा गया था, विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। ऑप्शन ए है 400 वर्ष मिलियन पूर्व, बी ऑप्शन बी है 320 मिलियन वर्ष पूर्व, ऑप्शन सी है 220 मिलियन वर्ष पूर्व, या ऑप्शन डी है 30 मिलियन वर्ष पूर्व। तो इसका ऑप्शन से हो जाएगा ऑप्शन डी, 30 मिलियन वर्ष पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है। यह क्वेश्चन एमपी पीसीएस में पूछा गया था कि सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है। ऑप्शन ए है हृदय की धड़कन, ऑप्शन बी है वायुमंडल का दबाव, ऑप्शन सी है भूचाल, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी, सिस्मोग्राफ भूकंप को या भूचाल को रिकॉर्ड करता है। हृदय की धड़कन स्टेथोस्कोप से मापा जाता है और वायुमंडल का दबाव जो कि बैरोमीटर से मापा जाता है। इस तरीके से ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट कहाँ है। ऑप्शन ए है पाकिस्तान, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है तिब्बत, ऑप्शन डी है नेपाल। ये भी एमपी पीसीएस में ही सवाल पूछा गया था ये। तो इसका आंसर हो जाएगा कि माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। और माउंट एवरेस्ट जो कि हिमालय पर्वत की सबसे सर्वोच्च चोटी है। भारत में सबसे सर्वोच्च चोटी K2 है जो कश्मीर में स्थित है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, डायनासोर का काल आज से कितने वर्ष पहले था। ऑप्शन ए है 5 करोड़ वर्ष पूर्व, ऑप्शन बी है 18 करोड़ वर्ष पूर्व, ऑप्शन सी है 40 करोड़ वर्ष पूर्व, या फिर ऑप्शन डी है 80 करोड़ वर्ष पूर्व। तो ये भी क्वेश्चन एमपी पीसीएस में आया था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 18 करोड़ वर्ष पूर्व। जुरासिक काल जो है जो कि था जुरासिक काल यानी कि उसका पीरियड है 21.3 करोड़ वर्ष से प्रारंभ होता है और 14.4 करोड़ वर्ष पूर्व समाप्त होता है। तो इसी के बीच में 18 करोड़ वर्ष पूर्व आता है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। ऑप्शन ए नियाग्रा जलप्रपात, ऑप्शन बी साल्टो एंजल, ऑप्शन सी रिबन, ऑप्शन डी तुगेला। ये भी क्वेश्चन एमपी पीसीएस में ही आया था। तो इसका आंसर सही हो जाएगा बी पार्ट, ऑप्शन बी साल्टो एंजल। सबसे ऊंचा जलप्रपात साल्टो एंजल है। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं, जो पर्वत श्रेणी शेष अन्य से भिन्न है वो है, उसको बताना है। ये राजस्थान आरएस में पूछा गया था। ऑप्शन ए आल्प्स, ऑप्शन बी एंडीज, ऑप्शन सी अपलेशियन, ऑप्शन सी हिमालय। तो इनमें सबसे भिन्न पर्वत श्रेणी कौन सी है उसको बताना है। तो इनमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अपलेशियन। बाकी आल्प्स पर्वत और एंडीज तो हिमालय या अल्पाइन पर्वत श्रेणी समूह के हैं, जबकि अपलेशियन हर्शियन पर्वत श्रेणी का है, इसलिए ये अलग है। और एंडीज और हिमालय पर्वत ये वलित पर्वत या मोड़दार पर्वत के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। पराग्वे, पंपास, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका मानिटोबा, या ऑप्शन सी इसमें लिखा नहीं, ऑप्शन सी लिख देते हैं इसमें। ऑप्शन सी में है मोरक्को डैश एटलस पर्वत। ऑप्शन सी में हो जाएगा मोरक्को डैश एटलस पर्वत, मोरक्को एटलस पर्वत। और ऑप्शन डी है आपका ऑस्ट्रेलिया किम्बरले। तो इनमें
से बताना है कि कौन सही सुमेलित है। कौन सा पर्वत यानी कि पराग्वे देश में पंपास है, या संयुक्त राज्य अमेरिका में मानिटोबा है कि नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में किम्बरले है कि नहीं, मोरक्को में एटलस पर्वत है कि नहीं। तो ये आपका ऑप्शन सी जो कि है ये सही हो जाएगा, मोरक्को में एटलस पर्वत है। बाकी ऑस्ट्रेलिया, ये जो किम्बरले है, किम्बरले दक्षिणी अफ्रीकी का शहर है ये, जो कि हीरे की खान के लिए फेमस है, किम्बरले शहर। और मानिटोबा जो है दिया गया है, मानिटोबा कनाडा का एक प्रांत है, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अमेरिका के झील प्रदेश में सम्मिलित 5 झीलों में से कौन सी पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन ए ईरी, ऑप्शन बी सुपीरियर, ऑप्शन सी मिशिगन, ऑप्शन डी ओंटारियो। तो इनमें से बताना है कि अमेरिका के झील प्रदेश में सम्मिलित 5 झीलों में से कौन से पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो इनमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी मिशिगन। मिशिगन झील जो कि पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और ईरी झील ये पड़ता है यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पर ईरी झील पड़ता है। और सुपीरियर और ये ओंटारियो, ये तीनों झील यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पर पड़ता है। मिशिगन झील जो कि है ये पूर्ण रूप से अमेरिका में है। उत्तरी अमेरिका में के महान 5 झील प्रदेश के अंतर्गत आते हैं सुपीरियर झील, ह्यूरोन झील, मिशिगन झील, ओंटारियो झील व ईरी झील। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैटरनॉस्टर झीलों का निर्माण निम्न में से किस प्रक्रम द्वारा होता है। ऑप्शन ए है ज्वालामुखी, ऑप्शन बी भूकंप, ऑप्शन सी उल्कापात, ऑप्शन डी हिमनद। तो इनमें आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन डी हिमनद। पैटरनॉस्टर झीलों का निर्माण हिमनद द्वारा होता है। ये सीडीएस में आया था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन घास के मैदान नहीं है। ऑप्शन ए सेल्वास, ऑप्शन बी स्टेपी, ऑप्शन सी लानोज, ऑप्शन डी डाउन्स। इनमें बताना है कि कौन से घास के मैदान नहीं है। तो इनमें आपका ऑप्शन जो है ये हो जाएगा, ये सेल्वास घास नहीं, सेल्वास जबकि वन है, और ये वन अमेजन घाटी में दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन ये सही हो जाएगा। और ऑप्शन बी स्टेपी ये मध्य एशिया और पश्चिमी रूस में पाया जाता है, घास है। और डाउन्स ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है घास, और लानोज घास वेनेजुएला में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कास्ट स्थलाकृति के अंतर्गत नहीं आती। ऑप्शन ए कैरेन, ऑप्शन बी अंधी घाटी, ऑप्शन सी युवाला, ऑप्शन डी कैटल हाल। तो इनमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी कैटल हाल कास्ट स्थलाकृति के अंतर्गत नहीं आती, बाकी सब आते हैं। ये भी क्वेश्चन सीडीएस में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका कोलोराडो का पठार, ऑप्शन बी पामीर का पठार रूस, ऑप्शन सी पेटागोनिया का पठार चिली, ऑप्शन डी पीडमास्ट का पठार फ्रांस। तो इनमें से बताना है कि कौन सा सही सुमेलित युग्म है, बाकी और कौन गलत हैं। 3 गलत हैं, इनमें से एक सही है। तो इनमें आपका एक जो सही है हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका कोलोराडो का पठार। संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलोराडो का पठार है। और पामीर का पठार रूस में नहीं है, ये तिब्बत में, तिब्बत अब चीन का भाग हो गया है, इसलिए चीन माना जाएगा। ये तिब्बत में है पामीर का पठार। और पेटागोनिया का पठार ये चिली में ना होके ये दक्षिणी अमेरिका में है, दक्षिणी अमेरिका और अर्जेंटीना दोनों में मिला के है। और पीडमास्ट का पठार फ्रांस में ना होकर ये यूएसए में है, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है पीडमास्ट का पठार। और पामीर के पठार को संसार की छत कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे बड़ा पठार है पूरे विश्व में। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। इन्हें बताना है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। एटना इटली, फ्यूजियामा जापान, पोपा म्यांमार, क्राकाटाओ मलेशिया। तो इनमें बताना है ये माउंट एटना, फ्यूजियामा ये ज्वालामुखी पर्वत के नाम हैं और उनके देश के नाम दिए गए हैं। तो इनमें सुमेलित कौन सा नहीं ये बताना है। तो ऑप्शन डी जो है क्राकाटाओ मलेशिया, ये क्राकाटाओ मलेशिया में नहीं है, जबकि बल्कि ये इंडोनेशिया में है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
फुजियामा जापान जो है ये एक्टिव ज्वालामुखी पर्वत है। और पोपा जो म्यांमार में है ये मृत ज्वालामुखी है। मृत ज्वालामुखी मतलब इसमें कोई उद्गार ही नहीं हुआ, ना हो रहा ना आगे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मशरूम चट्टान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? काष्ठ स्थलाकृति, ऑप्शन बी मरुस्थलीय स्थलाकृति, ऑप्शन सी हिमानी स्थलाकृति, ऑप्शन डी समुद्र तरंग स्थलाकृति। तो मशरूम चट्टान को बताना, ये रेलवे में पूछा गया सवाल है। तो इनमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मरुस्थलीय स्थलाकृति। मशरूम चट्टान मरुस्थलीय स्थलाकृति पे बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेलेअस्र की उत्पत्ति कब होती है? ऑप्शन ए भूकंप के समय, ऑप्शन बी प्लेट विवर्तनिकी से, ऑप्शन सी ज्वालामुखी उद्गार के समय, या ऑप्शन डी पर्वत निर्माण के समय। तो इनमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ज्वालामुखी उद्गार के समय पेलेस्टियर्स की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के अंतर्जात बलों का स्रोत निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए बी पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव, ऑप्शन बी भूकंपीय तरंगे, ऑप्शन सी भूतापीय ऊर्जा की विद्यमानता, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इनमें बताना है कि पृथ्वी के अंतर्जात बलों का स्रोत कौन सा है। तो इनमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा भूतापीय ऊर्जा की विद्यमानता। ये है अंतर्जात बलों का स्रोत, बाकी और नहीं होते हैं। ये एनडीए में पूछा गया था सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयरबस ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है? तो एयरबस ज्वालामुखी ऑप्शन ए है अटलांटिक सागर में, या ऑप्शन बी आर्कटिक सागर में, या ऑप्शन सी अंटार्कटिका महाद्वीप में, या ऑप्शन डी अंडमान निकोबार द्वीप में। ये एसएससी में क्वेश्चन आया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंटार्कटिका महाद्वीप में एयरबस ज्वालामुखी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपृष्ठ का कितने प्रतिशत भाग अवसादी शैलों से ढका है? अवसादी शैलों से ढका है। ऑप्शन ए 75%, ऑप्शन बी 65%, ऑप्शन सी 70%, ऑप्शन डी 90%। ये भी रेलवे में क्वेश्चन आया था और रेलवे में फैक्ट थोड़ा पूछे जाते हैं। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए 75%। भूपृष्ठ का कितने परसेंट भाग अवसादी शैलों से ढका है? तो यह आप आंसर हो जाएगा 75% ढका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपृष्ठ की बनावट में अवसादी शैलों का योग है? ऑप्शन ए 8%, ऑप्शन बी 5%, ऑप्शन सी 10% और ऑप्शन डी 15%। तो इनमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा 5%। बनावट में, भूपृष्ठ की बनावट में अवसादी शैलों का योगदान सिर्फ 5% है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ज्वालामुखी में जलवाष्प के अलावा मुख्य गैसें हैं। अब ज्वालामुखी में जलवाष्प के अलावा कौन कौन सी और गैसें हैं जो कि निकलती हैं बाहर ज्वालामुखी का जब उद्गार होता है? तो ऑप्शन ये है नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन, एंड ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन। तो इनमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। ये तीनों गैसें जलवाष्प के अलावा ज्वालामुखी में पाई जाती हैं, विद्यमान होती हैं। ज्वालामुखी में सर्वप्रथम गैसें एवं जलवाष्प बाहर आते हैं और इसमें जलवाष्प की मात्रा सर्वाधिक 60 से 90% होती है तथा अन्य गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन क्लोराइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हीलियम और बहुत सारे प्रमुख गैसें इसमें विद्यमान रहती हैं। इस तरीके से इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध ग्रैंड कैनियन का संबंध है? विश्व प्रसिद्ध ग्रैंड कैनियन का संबंध है। तो ऑप्शन ये है कोलोराडो नदी से, ऑप्शन बी मिसिसिपी नदी से, ऑप्शन सी हांगवाओ नदी से, ऑप्शन डी कांगो नदी से। ये एनडीए में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोलोराडो नदी से विश्व प्रसिद्ध ग्रैंड कैनियन का संबंध है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मग्न तटों का सर्वाधिक विस्तार किस महासागर में है? यह क्वेश्चन आईएएस का क्वेश्चन है, यह आईएएस में पूछा गया था। तो ऑप्शन ए है अटलांटिक महासागर, ऑप्शन बी हिंद महासागर, ऑप्शन सी प्रशांत महासागर, ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर। तो इसका आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, अटलांटिक महासागर। मग्न तटों का सर्वाधिक विस्तार अटलांटिक महासागर में है। अगला क्वेश्चन है, ज्वारीय परिकल्पना को प्रतिपादित करने वाले
विद्वान थे? ऑप्शन ए कांट, ऑप्शन बी चैम्बरलिन, ऑप्शन सी जीन्स और जेफ्रे, ऑप्शन डी रसेल। तो इनमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा जीन्स और जेफ्रे, ऑप्शन सी। जारीय परिकल्पना को इन्होंने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्वत निर्माणकारी हलचलों में सबसे पुरानी है? हर्सिनियन, अल्पाइन, कैलेडोनियन और डी है प्री कैम्ब्रियन। तो इनमें आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, प्री कैम्ब्रियन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मोरैन का जमाव होता है नदी द्वारा, पवन द्वारा, ग्लेशियर द्वारा, महासागर द्वारा? मोरैन का जमाव ऑप्शन सी जो है ग्लेशियर द्वारा होता है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फौसा मोना है एक ज्वालामुखी, बी आकार की घाटी, भ्रंशोत पर्वत या दरार घाटी? तो ये फौसा मोना जो कि ये होता है दरार घाटी, इसको दरार घाटी कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ऋतु अक्षय का सर्वोत्तम साधन है? ऋतु अक्षय का सर्वोत्तम साधन है इसमें से कौन सा? ग्रीष्म, शुष्क एवं आर्द्र, उष्ण एवं आर्द्र, ठंडे एवं आर्द्र? तो इनमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी, उष्ण एवं आर्द्र। ये ऋतु अक्षय का सर्वोत्तम साधन होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। महाद्वीपों और पठारों का निर्माण किस संचलन से होता है? ऋणात्मक संचलन, क्षैतिज संचलन, ऊर्ध्वाधर संचलन या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें आपका आंसर सही हो जाएगा सी पार्ट, ऊर्ध्वाधर संचलन। महाद्वीपों पठारों का निर्माण ऊर्ध्वाधर संचलन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्वत और घाटियाँ किस संचलन से बनते हैं? पर्वत और घाटियाँ क्षैतिज संचलन से बनते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अग्निवलय किसे कहा जाता है? अग्निवलय किसे कहा जाता है? ये रेलवे में क्वेश्चन आया था। अग्निवलय प्रशांत परिमेखला को कहा जाता है। अब इस तरीके से इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथ्वी के किस भाग में भूकंप आना आम बात है? ऑप्शन ए पूर्वी एशिया, ऑप्शन बी जर्मनी में, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका में? ये भी रेलवे का क्वेश्चन है। इनमें ऑप्शन ए सही है, पूर्वी एशिया में। पृथ्वी के किस भाग में भूकंप आना? तो पूर्वी एशिया में भूकंप आना आम बात है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आंतरिक नदियों द्वारा शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्रों में निर्मित झील किस नाम से जानी जाती है? पलाया, नंबर बी बाल्सन, नंबर सी मरुस्थलीय बेसिन या उक्त में से कोई नहीं? ये CDS में क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा पलाया, ऑप्शन ए, जो कि आंतरिक नदियों द्वारा शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्रों में निर्मित झील पलाया नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? ऑप्शन ए एटना, ऑप्शन बी वोल्केनो, ऑप्शन सी स्ट्राम्बोली, ऑप्शन डी क्राकाटाओ? इनमें बताना है कि किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, ये बताना। तो इनमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा स्ट्राम्बोली, ऑप्शन सी। स्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। ये NDA का सवाल है। और एटना सिसिली द्वीप पर स्थित है। स्ट्राम्बोली जो कि इटली के सिसिली द्वीप के उत्तर में लिपारी द्वीप है, उस पर स्थित है स्ट्राम्बोली। वोल्केनो तो हिंदी में इसको ज्वालामुखी कहते हैं। क्राकाटाओ जो कि इंडोनेशिया में स्थित है, ये प्रसुप्त ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है? हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है, ऑप्शन सी। इसमें ऑप्शन सी सही है, मेडागास्कर। ये भी NDA का सवाल। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 तथा सूची 2 को मिलान करना है। सूची 1 और 2। सूची 1 में अरावली, ब्लैक फॉरेस्ट, माउंट कैटोपैक्सी और विंध्याचल पर्वत है, और सूची 2 में ज्वालामुखी, अवशिष्ट, बलित और ब्लैक पर्वत है। तो इसको मिलान करना है। तो अरावली अरावली किस पर्वत का उदाहरण है? तो अरावली अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, और ब्लैक फॉरेस्ट ब्लैक पर्वत का उदाहरण है, और माउंट कैटोपैक्सी ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है, और विंध्य पर्वत वलित पर्वत का उदाहरण। तो इस तरीके से ऑप्शन सही हो जाएगा 2, 4, 1, 3।
2 4 1 3 यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी नदी का निक्षेपात्मक स्थल रूप नहीं है? ये MPPCS का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए बाढ़ का मैदान, ऑप्शन बी प्राकृतिक तटबंध, ऑप्शन सी नदी विसर्प या मियांडर, ऑप्शन डी जलोढ़ पंख या शंख। तो इनमें आपका आंसर सही हो जाएगा नदी विसर्प या मियांडर। ये नदी का निक्षेपात्मक स्थल रूप नहीं, बाकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शान का पठार स्थित है। बताना शान का पठार कहाँ पर स्थित है? थाईलैंड में है कि वियतनाम में है या फिर कंबोडिया में है या फिर म्यांमार में है? यह क्वेश्चन UPPCS में पूछा गया सवाल है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी म्यांमार। शान का पठार म्यांमार में है और थाईलैंड में कोरात पठार है। नेक्स्ट क्वेश्चन शील्ड ज्वालामुखी पाए जाते हैं। शील्ड ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? ये IAS का क्वेश्चन है, यह IAS में पूछा गया है। नंबर ए हॉट स्पॉट के ऊपर, नंबर बी अपसारी प्लेट के किनारों के सहारे, नंबर सी संरक्षित प्लेट के किनारों के सहारे या उपरोक्त सभी। तो शील्ड ज्वालामुखी हॉट स्पॉट के ऊपर पाए जाते हैं। इस तरीके से ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से सुमेलित कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए युवाला काष्ठ स्थलाकृति, ऑप्शन बी स्केरी सागरीय स्थलाकृति, ऑप्शन सी अवनमन कुंड हिमानी स्थलाकृति, ऑप्शन डी ज्यूजेन मरुस्थलीय स्थलाकृति। ये सवाल IAS में पूछा गया है। तो इनमें आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन सी अवनमन कुंड हिमानी स्थलाकृति। यह सुमेलित नहीं, बाकी सब सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न कथनों पर विचार करना है। कथन ये है नदी उत्तर प्रौढ़ावस्था में विसर्पण करती है। कारण है इस अवस्था में नदी घाटी सपाट एवं चौड़ी होती है। यह क्वेश्चन CDS में पूछा गया है। कूट दिया है ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी है ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी है ए सही है आर गलत है, ऑप्शन डी है ए गलत है आर सही है। इस तरीके से क्वेश्चन भी बनते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें ट्रेंडिंग में है, ये क्वेश्चन आते हैं। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ये ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ये CDS में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूची 1 तथा सूची 2 को मिलान करना है। नीचे दिए गए मंगोलिया, भारत, अर्जेंटीना, गोबी, अटाकामा, पेटागोनिया और थार, ये सब मरुस्थल के नाम हैं। तो मंगोलिया में कौन सा मरुस्थल पाया जाता है? मंगोलिया में गोबी मरुस्थल है। भारत में थार का मरुस्थल पाया जाता है और अर्जेंटीना में पेटागोनिया का मरुस्थल और चिली में अटाकामा है। इस तरीके से इसका आंसर सही हो जाएगा ए का 1432 1432। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। परितक डेल्टा का उदाहरण निम्न में से किस नदी द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है? यह IAS में पूछा गया है। ऑप्शन ए हांगवाओ नदी, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी नील, ऑप्शन डी अमेजन। तो इनमें आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन ए हांगवाओ नदी। परितक डेल्टा का उदाहरण हांगवाओ नदी है और गंगा ब्रह्मपुत्र पे सबसे बड़ा सुंदरबन का डेल्टा बनता है, विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित करना। ये भी IAS के क्वेश्चन है। एब्रो घाटी, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, पो घाटी, ग्रेट रिफ्ट घाटी और इधर सूची 2 में है अफ्रीका, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, इटली, संयुक्त राज्य अमेरिका। कहाँ कहाँ है घाटियाँ सब? तो एब्रो घाटी कहाँ पाई जाती है? एब्रो घाटी स्पेन में है। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये कहाँ पर है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। पो घाटी, तो पो घाटी आपका इटली में है और ग्रेट रिफ्ट घाटी ये आपका अफ्रीका में पाया जाता है। इस तरीके से आपका आंसर सही जगह 2 3 4 1 ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यह भी सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। IAS में जितने भी क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं लगभग ऐसे ही रहते हैं, मिलान करना होता है। अगर इसमें 2 या एक के पता हो तो लगभग निकल आते हैं आराम से, क्वेश्चन के आंसर निकल आते हैं।
तो इनमें है डाबर, सूची फर्स्ट में डाबर है और हडसन मोहाक, सी किलिमंजारो, डी बोलिविया है। सूची सेकंड में नदी, घाटी, पठार, भृगु या फिर पर्वत क्या है, इनमें से डाबर क्या है, हडसन मोहाक है, ये बताना है। तो डाबर इसमें से डाबर जो पहला है ये भृग है। और हडसन मोहाक नदी घाटी का नाम, एक नदी घाटी है। किलिमंजारो एक पर्वत है। बोलिविया एक पठार। इस तरीके से इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मिलान करना है सूची 1 से सूची 2 से सूची 1 से सूची 2 को। अब ये बिहार में पूछा गया है, यूपी में पूछा गया है। ये क्वेश्चन थोड़ा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अल्पस पर्वत कहाँ है, वासजेस, विंध्य, फ्यूजियामा, ये कौन से पर्वत के उदाहरण ये बताना है। तो अल्पस जो कि वलित पर्वत का उदाहरण है, और वासजेस भ्रंशोद पर्वत का उदाहरण है, विंध्य अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण, और फ्यूजियामा ज्वालामुखी है। इस तरीके से इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वरूप वायु अपर्दन द्वारा बनता है। CDS में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन ए है प्रपात, ऑप्शन बी यारडांग, ऑप्शन सी युवाला, ऑप्शन डी टॉर्न। तो इनमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी यारडांग। कौन स्वरूप वायु अपर्दन यारडांग द्वारा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समतल चोटी वाली समुद्र पहाड़ी को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है मोनोडनाक, ऑप्शन बी गुयोट, ऑप्शन सी इंसेलबर्ग या ऑप्शन डी ज्यूजेन। तो इनमें आपका ऑप्शन बी सही है, जो ग्योट। समतल चोटी वाली समुद्री पहाड़ी को ग्योट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी धारा नहीं है। ये लोअर पीसीएस में क्वेश्चन आया था। ऑप्शन ए फाकलैंड, ऑप्शन बी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया या ऑप्शन सी कैलिफोर्निया, ऑप्शन डी अगुलहास। तो इसका आंसर सही हो जाएगा अगुलहास। ठंडी धारा ये नहीं, बाकी सब ठंडी धारा है। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में निम्न में से किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। SSC का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए मानसूनी, ऑप्शन बी चीन तुल, ऑप्शन सी सवाना तुल, ऑप्शन बी पश्चिमी यूरोप तुल। तो इनमें आपका आंसर सही हो जाएगा मानसूनी। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में मानसूनी जलवायु पाई जाती है। इस तरीके से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा समय का प्रतिफल होता है यह सूत्र किसने स्थापित किया। ये CDS में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए हटन ने, ऑप्शन बी WM डेविस ने, ऑप्शन सी किंग ने, ऑप्शन डी WK डेविस ने। तो इनमें आपका आंसर सही है WM डेविस ने, जो कि एक थे भूगोल शास्त्री। तो इन्होंने ये सूत्र दिया था कि स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा समय का प्रतिफल होता है। तो इस तरीके से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी वायुमंडलीय परत है जिसमें ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि अंकित की जाती है। ये UPPCS का सवाल है। ऑप्शन ए ट्रोपोस्फीयर, ऑप्शन बी मेसोस्फीयर, ऑप्शन सी स्ट्रेटोस्फीयर, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इनमें आपका आंसर सही हो जाएगा मेसोस्फीयर। इनमें जो है कि ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि अंकित किया जाता है इस परत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन शुष्क पर्यावरण से संबंधित है। यह भी PCS का सवाल है। तो ऑप्शन ए है पेटरनोस्टर, ऑप्शन बी है पिंगो, ऑप्शन सी है प्लाया या ऑप्शन डी टान। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन सी प्लाया है जो शुष्क पर्यावरण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नदी के शीर्ष से मुहाने की ओर जाने पर मिलने वाले भूदृश्यों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। राजस्थान में पूछा गया है, राजस्थान के PCS में। ऑप्शन ए है जलप्रपात। अब इनमें ऑप्शन आप देख लीजिए, नदी के शीर्ष से मुहाने की ओर जाने पर मिलने वाले भूदृश्यों का कौन सा क्रम सही है क्रम पूछा है। तो इनमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पहले जलप्रपात होगा, फिर इसके बाद नदी वेदिका, फिर अंतर संबंधित पर, फिर बाढ़कृत मैदान आएगा। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्धचंद्राकार मरुस्थलीय आकृति किस नाम से जानी जाती है। रेलवे में पूछा गया सवाल है ये। तो ऑप्शन ए एरेट, ऑप्शन बी सीफ, ऑप्शन सी बरखान, ऑप्शन डी गारी। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन सी बरखान। बरखान जो है अर्धचंद्राकार मरुस्थलीय आकृति नाम से जानी जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बलुआ पत्थर बदलता है, BHU में पूछा गया है। ऑप्शन ए नीस में, ऑप्शन बी सिस्ट में, ऑप्शन सी क्वार्टजाइट में, ऑप्शन डी ग्रेफाइट में। बलुआ पत्थर किस में बदलता है? तो इसका रूप जो परिवर्तन होता है ये क्वार्टजाइट में परिवर्तन होता है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रासायनिक विधि से निर्मित अवसादी चट्टान का उदाहरण है। ऑप्शन ए जिप्सम, ऑप्शन बी क्वार्टजाइट, ऑप्शन सी ग्रेनाइट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इनमें आपका आंसर सही हो जाएगा जिप्सम। ऑप्शन ए रासायनिक विधि से निर्मित अवसादी चट्टान जिप्सम का उदाहरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूगर्भ शास्त्रीय दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय श्रेणी का स्थल स्वरूप नहीं है? ऑप्शन ए पर्वत, ऑप्शन बी पठार, ऑप्शन सी मैदान, ऑप्शन डी महासागर। तो इनमें आपका आंसर सही हो जाएगा महासागर, ऑप्शन डी, जो कि ये स्थल स्वरूप द्वितीय श्रेणी का स्थल स्वरूप नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेसेटा, नेक्स्ट नहीं बल्कि ये लास्ट क्वेश्चन है कि मेसेटा का पठार निम्न में से किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए मैक्सिको, ऑप्शन बी ब्राज़ील, ऑप्शन सी स्पेन तथा ऑप्शन पुर्तगाल, ऑप्शन डी उत्तर पूर्वी अफ्रीका। तो मेसेटा का पठार जो कि स्पेन और पुर्तगाल में स्थित है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इस तरीके से आज का सेशन समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले सेशन, इसी का पार्ट 4 जल्द ही लेकर आएंगे। नमस्कार।